अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त दिल अहमद साही। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन स्पॉन्सर योर स्टडी इन जर्मनी। तो इसको डिटेल से बात करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो जर्मनी में अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकते हैं 3 डिफरेंट वेज़ के साथ। नंबर 1 होता है ब्लॉक अकाउंट, नंबर 2 होता है स्पॉन्सर लेटर और नंबर 3 होता है स्कॉलरशिप। तो जो पहले 2 मेथड हैं उनको मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नॉर्मली हमारा इस वीडियो का जो मेन फोकस है कि विदाउट ब्लॉक अकाउंट आप अपने प्रोग्राम को कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे भी जो 2 हैं उनके भी अबाउट हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट के ऊपर, वो है ब्लॉक अकाउंट। तो जो अब आप यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो देन आपको ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर नहीं होता, लेकिन जब आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं तो ब्लॉक अकाउंट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है। लेकिन इसमें आपने तकरीबन करंटली जो चल रही है 11,300 यूरो जो है वो आपने डिपॉजिट करनी है। और ये अमाउंट जो है वो जर्मन का स्पेशल अकाउंट होते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट, उनमें आपने डिपॉजिट करनी होती है। और जब आप जर्मनी आ जाते हैं तो देन आपको ये जो अमाउंट है पर मंथ आपको मिल जाती है। तकरीबन समझ लें 950 यूरो पर मंथ आपको मिलते रहते हैं और 1 साल के अंदर आपकी अमाउंट जो है सारी आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। तो इसकी फर्दर डिटेल जो है मेरी जो पिछली वीडियोस है ब्लॉक अकाउंट के अबाउट आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और नंबर 2 के ऊपर है कि स्पॉन्सर लेटर। स्पॉन्सर लेटर क्या होता है कि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई सिबलिंग, आपका स्पाउस या आपके कोई अंकल मींस के वॉट एवर, आपका कोई फ्रेंड जो है वो जर्मनी में है और वो आपकी यहाँ स्टडी की कम्प्लीटली ज़िम्मेदारी ले रहा है कि वो आपकी स्टडी को स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये नहीं होता कि मैं हूँ और मैं जस्ट एक लेटर लिख दूँ कि मैं इसकी स्टडी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है। तो इसके लिए आपको फॉर्मल लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन जो होता है ना वो चाहिए होता है, जो कि आउसलैंडर बेहोल्डा ही प्रोवाइड कर सकता है। इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दी हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी सैलरी कितनी है, उसके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं और वो किस सिटी में रह रहा है, यानी कि वहाँ के अकॉर्डिंग उसका जो है ना वो डाटा कैलकुलेट होता है। तो नंबर 3 के ऊपर आता है स्कॉलरशिप, कि ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप इसके अबाउट देखना चाहते हैं तो आप DAAD.DE के स्कॉलरशिप डाटाबेस के अंदर जाके देखें, आपको डिटेल के साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको PhD के लिए फ़ंडिंग के अबाउट भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि नॉर्मली हर कंट्री में ओपन होती है। और जैसे कि पाकिस्तान में इसकी डेडलाइन जो होती है वो 31 अगस्त होती है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको जो पर मंथ स्टाइपेंड है वो तकरीबन 1200 से लेकर 1400 यूरो पर मंथ आपको मिलता है अगर आप PhD के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो देन ये आपको तकरीबन 1000 से लेके 1200 के प्लस माइनस में ये आपको मिल जाता है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो मास्टर स्टडी के अबाउट है, क्योंकि अभी PhD का सेक्शन मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो मास्टर स्टडी के अबाउट जो स्कॉलरशिप है, इसके अलावा और कौन कौन सा है, जो नंबर 1 के ऊपर है वो इरास्मस स्कॉलरशिप है। ठीक है, इरास्मस की एक अपनी वेबसाइट है, उसमें बहुत ज़्यादा जो लाइक होस्ट कंट्री हैं, होस्ट बहुत ज़्यादा प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें होस्ट कंट्रीज़ आपको जर्मनी मिल जाएगा। उसका एक पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, आपने उस वेबसाइट के ऊपर जाना है और उसको फॉलो अप करना है। और नंबर 2 के ऊपर है कि आप ये करें कि यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपने कोर्स अप्लाई किया हुआ है या जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ पे जो अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं उनको जाके फॉलो करें। हर यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट के ऊपर जो हैं अवेलेबल स्कॉलरशिप जो होती हैं वो डिफरेंट होते हैं। आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 होता है कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही होती हैं, उनकी डिटेल भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है। नंबर 2 के ऊपर होता है कि कुछ जो रिलीजियस NGOs या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी पुअर स्टूडेंट्स को जो है ना वो स्कॉलरशिप ऑफ़र
कर रही होती हैं, आप उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो जो वेबसाइट के ऊपर जो जो स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, उनका कम्प्लीटली गाइडलाइन उनकी जो होती है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है। नंबर 3 के ऊपर आपके पास आता है कि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं उनके उनके पास भी कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होते हैं। आप जो है उन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी जो कि मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी के साथ कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मुंसलिक है या जिसका इल्हाक हुआ है, तो आप उनसे भी ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और इसके बाद कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती हैं, जो कि हेल्प कर रही होती हैं पुअर स्टूडेंट्स की। इस तरह के स्कॉलरशिप भी जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होते हैं। और इसको कम्प्लीट, क्योंकि अगर तो ये सेम गाइडलाइन हो तो मैं तो वो प्रोवाइड करूं, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करती है और डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं, किस स्टेट में हैं। तो देन इसके बाद कुछ फेडरल स्कॉलरशिप्स होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट को दिए जाते हैं, तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, उनका क्राइटेरिया देख सकते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया में लाई करते हैं तो देन आपको वो भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो है जो होता है हमारे पास कुछ जो स्टेट के स्कॉलरशिप होते हैं, जैसे पाकिस्तान में आप पंजाब से हैं या बलूचिस्तान से हैं, या हर स्टेट वाइज कुछ कोटा होता है, तो यहाँ पे वो भी तकरीबन होता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी के पेज के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही या आपको इसका कोई आइडिया नहीं, तो आप यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो प्लीज़ हमें इसके अबाउट गाइड करें। तो ये थी एक कंप्लीट गाइडलाइन कि कैसे आप जब अपनी स्टडी को स्पॉन्सर कर सकते हैं विदाउट ब्लॉक अकाउंट। तो लास्ट पे मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो हैं वो यूरोपियन नेशनल भी हैं। तो अगर सपोज़ करें कि वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनके बच्चे जो है वो जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्चुअली ये जो ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है ये जस्ट नॉन यूरोपियन रेजिडेंस के लिए है। अगर आप यूरोपियन रेजिडेंस हैं तो देन आपके लिए ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको फिर भी इस में किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो आप मेरे गिवन व्हाट्सएप के ऊपर और ईमेल के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।